हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैंने पूरा आपका विस्तास फ्लेमिंगो कंप्लीट रिवीजन करा दिया। अब मैं थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन को भी रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए, आप वैसे एग्जाम में बना कराएं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मार्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अभी आपका इस सब पे डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम है कि फॉर्मेट कैसे होना चाहिए और कैसे लिखना है, बस उसी पे ध्यान देना है। तो समरी को आराम से पढ़िएगा, समरी समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। पैराग्राफ वाइज पढ़िएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि मैं इसी लाइन को लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगेगा 2 पॉइंट लिख देना है, लेकिन फॉर्मेट में होना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आप हेडिंग टाइटल निकाल लीजिएगा, समरी पढ़कर बार बार पढ़िएगा, जो वर्ड रिपीट होगा तो वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको उसी में से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका हेडिंग के रूप में ले लीजिएगा। उसके अंदर जो पॉइंट उसको पॉइंट में लिखिएगा, और पॉइंट के अंदर भी कुछ मिलता है तो उसको सब पॉइंट में हम लोग लिखते हैं। सब पॉइंट आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी प्रकार सबको बांट दीजिएगा। हर एक पैराग्राफ को पढ़िएगा तो वहाँ से आपका एक सब हेडिंग निकलेगा। फिर यहाँ से पढ़े यहाँ तक पैराग्राफ, एक सब हेडिंग निकलेगा, तो ऐसे पर सब हेडिंग निकालेंगे और टोटल पैराग्राफ से हम लोग हेडिंग निकालेंगे। इसी फॉर्मेट आपको बनाना है और कुछ कुछ एब्रिविएशन का यूज करना है, और लास्ट में आपको एब्रिविएशन को यहाँ पे बॉक्स में लगाकर लिख देना है। एब्रिविएशन आपका वर्ड लेवल भी हो सकता है या खुद से बनाया हुआ भी हो सकता है। मैंने बता दिया कैसे कैसे बनता है पढ़ाते वक्त ही। ठीक है, तो आपका देखिए एक समरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो समरी को हम पढ़ेंगे अच्छे से, 102 बार पढ़ेंगे जब तक कुछ कुछ समझ में ना आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको हर एक अब नोट्स बनाना तैयार करेंगे। देखिए मैंने हॉलीडे टाइटल कैसे निकाल लिया। आप पैसे उसको पढ़िएगा तो बार बार आपको हॉलीडे मिलेगा, बार बार हॉलीडे मिलेगा। ठीक है ना, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, हॉलीडे मिलेगा, आप पैसे निकाल लीजिए। अब मैं क्या किया, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉप किया और इसमें से पढ़ के कुछ कुछ पॉइंट को, कुछ यहाँ से पॉइंट लिख दिया, ठीक है, कुछ यहाँ से लिख दिया, कुछ यहाँ से लिख दिया, ऐसे कर करके 4 को 5 को पॉइंट बना दिया। ठीक है, उसके अंदर से कुछ हेडिंग चुन को, लाइन को पढ़ने के बाद कुछ हमको मिलता है तो वहाँ से पढ़कर मैंने बना दिया आराम से। क्या लिख दिया, नीड ए हॉलीडे। पढ़िएगा तो कोई लाइन ऐसा नहीं कि भैया मैंने आप ये बोले मैंने कुछ दूसरा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगेगा, जो सूटेबल लगेगा लिखिएगा। कुछ पॉइंट छाड़कर याद रखिएगा आपको शॉर्ट में लिखना है। देखिए पॉइंट 1 लिखे, पॉइंट 2 लिखे, उसमें ए और बी डाल दिए, उसमें शॉर्ट कर दी। जितना शॉर्ट करिएगा, शॉर्ट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिएगा। ए एन आर्टिकल इस सबको हटा भी सकते हैं, शॉर्ट करना है। ठीक है, एब्रिविएशन का यूज करना है, जितना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3-4 तो यूज करना ही है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लास्ट में सारे को फिर सेकंड को पढ़ेंगे, कमिंग ऑफ अगस्त। आप पढ़िएगा तो खुद उसमें माइंड में आ जाएगा कि इसका हेडिंग हम क्या डालें। ठीक है, तो कमिंग ऑफ अगस्त जैसे कि थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, लेकिन देख भी लीजिएगा, सेकंड पैराग्राफ में निकालें उसको। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में को मिल गया था जो भी नीड ऑफ हॉलीडे, फर्स्ट ही लाइन को ले लिए, फर्स्ट ही लाइन को ले लिए, तो कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं रोक सकता है कि मैंने फर्स्ट लाइन को क्यों लिया। सेकंड में कमिंग ऑफ अगस्त, तो कमिंग ऑफ अगस्त ही डाल दिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में ना, जो आपको अच्छा लगेगा वहाँ से अब निकाल कर डाल दीजिएगा। ठीक है ना, इतना टाइम थोड़े रहता है कि बैठ के हम ढूंढते रहें बढ़िया सा प्यारा सा, वैसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद कमिंग ऑफ अगस्त, उसके अंदर जो जो हमको अच्छा लगेगा पढ़ेंगे पैराग्राफ, जो जो अच्छा लगेगा उसको पॉइंट वाइज डाल देंगे हर एक पॉइंट को बना कर। ठीक है, जितना आप शॉर्ट में लिखिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लाइन बड़ा हो रहा है तो उसी में से देखिए लाइन मेरा 4 थोड़ा बड़ा हो रहा था तो पॉइंट ए डाल दिए। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट कैसे कर दिए, लिटिल ERS सब भावेल को हटा के इसको शॉर्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं शॉर्ट आपको। ठीक है ना, फिर फर्स्ट में को वेदर मिल गया तो वेदर डालिए, उसमें जो था उसको शॉर्ट में ऐसे करके। आपका फॉर्मेट है, इस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है ना, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी हो पाएगा, ना दिक्कत होता है। और लास्ट में जो भी आप जितना भी लिखिएगा सबको बॉक्स में घेर देना है, आपका नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा बॉक्स में करने से। ठीक है, और इसी के साथ आपका समरी, सारे पॉइंट जो निकालिएगा तो सारे पॉइंट को ऐड करके आप समरी बना दीजिएगा। ठीक है ना, हॉलीडे फिर आपको पैसेज में नहीं देखना है, जो जो पॉइंट निकाले हैं उसी पॉइंट में EJMR दिस दैट लगाकर आपको समरी तैयार कर देना है। जैसे आप कैपेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप करिएगा। फुल में फुल मिल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, एक आध नंबर कटेगा, बाकी नंबर कटने का कहीं चांस नहीं है। नंबर कटने का क्यों नहीं चांस है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट देखिएगा, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट 2 मिनट डिस्कस करूँगा। फॉर्मेट देखिएगा तो नंबर कटने का चांस देखिए क्यों नहीं है। कहाँ चला गया, मार्किंग स्कीम देखिए, टाइटल आप नहीं निकाल लीजिएगा, 1 नंबर आपका मिल गया, टाइटल तो निकाल लीजिएगा। इसके बाद नंबर ये भी करना है तो भी मिल जाएगा। कि ग्रोज 1 नंबर मिल जाएगा, नोट बनाने में 2 नंबर मिल जाएगा, नोट खराब भी बनाएंगे तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है ना, और फिर कंटेंट में आपको 2 नंबर और समरी में 3 नंबर, इधर 1-2 नंबर कटेगा, मैक्सिमम 1 नंबर कट सकता है। लेकिन आपको 8 नंबर का है तो 6 तो कहीं से उठा लीजिएगा, 6 या तो मैं बोलूँगा 8 में 8 उठाइएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट वाइज में लिखिएगा तो नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, सेकंड रिवीजन करते हैं नोट मेकिंग के बाद। चलिए उसके बाद आपका लेटर टू एडिटर आएगा, तो ये भी देख लीजिए फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा। और यहाँ पर आपका
क्या बोलते हैं रीडिंग कंप्रेहेंशन तो बना लीजिए, कुछ तो कोई दिक्कत है, पढ़ना ढूंढ लेना तो आसान है, फ्री का नंबर है। देखिए लेटर राइटिंग में क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस डालिएगा, डेट डालिएगा, रिसीवर एड्रेस डालिएगा, एक एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद स्पेस देकर डियर सर या केवल सर भी लिख सकते हैं, और बॉडी में 3 लाइन लिखना है। फर्स्ट लाइन को याद रखना होगा, फर्स्ट को, सेकंड को, और थैंक्स करके योर सिंसियरली अपना नाम को लिख देना है। तो फॉर्मेट को माइंड में बैठ गया। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, यू आर XYZ रेसिडेंट दिया रहेगा मटवारी हजारीबाग, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द एबव मेंशन टॉपिक, टुवर्ड द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। देखिए तो सबसे पहले मैंने निकाल दिया मटवारी हजारीबाग, ठीक है, तो सेंडर एड्रेस निकाल दिया, ऊपर में लिखा हुआ था डेट डाल दिया, ठीक है, डेट कैसे डालना आपको पता है, 25 जुलाई इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट में करके ऐसे नहीं डालिएगा, ठीक है ना, कि ऐसे 2-3 ऐसे जो गलत होता है। इसके बाद एडिटर नाम के साथ डिजाइनेशन डाल दिए। उसके बाद सब्जेक्ट को फर्स्ट लाइन आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है, यहाँ पे स्मॉल लिखे सर, लेकिन फर्स्ट आपको कैपिटल लिखिएगा, ठीक है, आवर एरिया, ठीक है। तो उसके बाद आपका हो गया, आर्टिकल वगैरह का नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन नाम को लिख देना सब्जेक्ट में, ठीक है। रिगार्डिंग द जो भी स्टार्ट करते हैं, रिगार्डिंग द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट द लिख दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। सर के बाद सर के जस्ट नीचे से स्टार्ट कर देना कि ई लाइन को याद रखिएगा, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, आज ही सबको रट के अच्छे से, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली या न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द एबव मेंशन टॉपिक। आपके प्रसिद्ध समाचार के कॉलम के जरिए मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान किधर आकर्षित कराना चाहता हूँ, एबव टॉपिक की ओर। इसको डाल देना है, ये हमेशा हर एक स्टूडेंट डालता है एग्जाम में, आप भी डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना थॉट लिखना है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम द परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक सोर्स बन गया है, ठीक है ना, आवर एरिया में, ठीक है। वोल्टेज अनदर प्रॉब्लम है, वोल्टेज नहीं आता ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, द सप्लाई ऑफ वाटर सब कुछ इरेगुलर है, ठीक है ना, रूटीन सबका खराब हो गया इसके चलते, ठीक है ना। स्टूडेंट आर द क्या है, ऑफिस गोजर आर द वर्स्ट विक्टिम, सब शिकार हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी पिकल गेम ऑफ क्या है, हाइड एंड सीक, हाइड लुका छिपी का गेम खेलता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इसके टाइप से आपको डालना होगा, और लास्ट में थोड़ा सा इसके बारे में और लिख देंगे कि ड्यू टू देखिए आपको प्रॉब्लम लिखना है, सोल्यूशन आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में एक्सप्लेन करना है कि ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी द इंटायर एरिया सिंक्स इन द डार्कनेस में सब हो जाता है 7 बजे के बाद, एंड नो वन डेयर टू मूव हिज फीट, किसी को साथ नहीं होता पैर को बढ़ाने के लिए, रोड एक्सीडेंट है बिकम ए कॉमन फेनोमेना ऑफ द एरिया, द सोशल एलिमेंट्स एडवांटेज सब डालना है आपको, कंसिक्वेंशियल इंसिडेंट्स, और लास्ट में आपका वी हैव मेड सेवरल कंप्लेन, मैंने बहुत कंप्लेन लगाया है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, लेकिन सब बेकार गया, सारे के सारे क्या गया, भेन गया है, सब वो डालिएगा ना, सारे के सारे भेन गया है। द एलवेज मेक ए क्या लेम एक्सक्यूज, हमेशा वे लंगड़े बहाना बनाते हैं, लेम एक्सक्यूज बनाता है। इस लाइन को भी याद रखिएगा। आई होप दैट द पब्लिकेशन ऑफ दीज लाइन्स इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है ना, वुड कंपेल द कंसर्न अथॉरिटी टू राइज फ्रॉम देयर लॉन्ग एंड डीप स्लम्बर, लंबे और गहरे नींद में चले गए हैं तो नींद से उठेंगे, इस लाइन को आप छापिएगा तो मैं ऐसा आशा करता हूँ। एंड दे वुड टेक प्रॉपर एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड विदाउट एनी फर्दर डिले, वे जल्दी से तत्काल अपना एक्शन लेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इसको भी लास्ट में डालिएगा, बीच के लाइन में कुछ भी, लेकिन इसको भी लास्ट में डालिएगा, इंप्रेशन आपका बनता है बहुत ही धाकड़। और लास्ट में थैंक्स योर सिंसियरली, ये भी याद रखिएगा कि योर्स डालना है और अपना नाम लिखिएगा, आपका बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। तो ये आपका लेटर का ट्रिक थोड़ा सा कैसे कैसे क्या है आप याद रखिएगा, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद क्या डालना है आपको डालना स्पेस देकर सब्जेक्ट डालिएगा, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन डालिएगा, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं लेटर के बाद। चलिए आर्टिकल को देख लीजिए। आर्टिकल रूल रेगुलेशन अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चलिए रूल देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर टाइटल, ठीक ना, मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट आपको डालना है, ठीक है। शुड बी रिटन इन द 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टाइम वगैरह, उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन डालना है, आपको बीच में डालना है बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन लेटर में भी डालना है, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड लॉजिक, पे अटेंशन टुवर्ड द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी थोड़ा सा दीजिएगा, गुड वोकैबुलरी का अच्छा यूज करिएगा। तो आर्टिकल 1-2 पढ़े होंगे तब ना आपके पास वर्ड मीनिंग होगा, ठीक है ना। एंड ऐसे कहाँ से होगा, द लिमिट शुड बी फॉलोड, वर्ड लिमिट देखना है आपको, आर्टिकल में कितना होता है 150 से 200 होता है ना, तो भी देखिएगा। एंड साइन मस्ट बी रिटन इन इट्स प्रॉपर स्पेस में, साइन आपको 2 जगह, या तो ऊपर में यहाँ पर दे दीजिए या फिर आप लास्ट में यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है, 2 जगह में कहीं भी दे सकते हैं, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। राइट एन आर्टिकल इन द 150 से 200 वर्ड हो गया ना, ऑन द 150-200 वर्ड्स ऑन द कोविड-19 में, कुछ नहीं करना, हेडिंग डालना है और आपका फिर बाई लाइन के साथ यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए, नाम यहाँ पर भी डाल सकते हैं और स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कथा कहानी आर्टिकल में क्या होता है, कथा कहानी इंट्रोडक्शन, जो भी हम जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, उसी सबको आपको भरना है। तो ये सब तो आपका फैक्ट वाला हो गया, कोविड-19 वगैरह, तो फैक्ट याद रहेगा तभी लिख पाएगा, नहीं तो दूसरा आप लिख पाइएगा जो वहाँ पर सिंपल देगा, नहीं आपको देगा तो रिपोर्ट लिख दीजिएगा। रिपोर्ट छोटा सा रहता है, रिपोर्ट आपको छोटा लगता है, ठीक है। आर्टिकल में बस केवल डीप में लिखना है और कहीं कुछ नहीं लिखना है, जो हुआ उसके बारे में व्याख्या आपको कर देना है और आर्टिकल आपका समाप्त हुआ।
आर्टिकल में कोई फॉर्मेट नहीं है, आपका इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़ रहेगा तो आप लिख पाइएगा अच्छे से, नहीं तो आप छोटा सा रिपोर्ट लिख दीजिएगा जो कि पास्ट में जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। कुछ नहीं करना है, केवल अपना नाम लिखिए और अपना तैयार कर देना है। आपके पास कंटेंट होगा तो लिख पाइएगा, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, तो इसीलिए आप रिपोर्ट को लिखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट छोटा सा रहता है। चलिए थोड़ा सा रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में सिंपल सा जो घटना हुआ रहता है तो कैसे कैसे क्या हुआ उसके बारे में रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट में क्या करना है, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, न्यूज़पेपर और क्या हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर और उसके बाद स्कूल मैगजीन। तो स्कूल मैगजीन ही एग्जाम में देगा, स्कूल मैगजीन ही, तो आपको हेडिंग वही मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, नेम ऑफ द रिपोर्टर शुड बी मेंशन। ठीक है, रिपोर्टिंग प्लेस होना चाहिए, सब मेंशन कहाँ पे क्या हो रहा है, डेट टाइम वेन्यू सब कुछ मेंशन होना चाहिए। यूज मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड लॉजिक एंड फ्री फ्रॉम द क्या है द्विअर्थी से 2 वर्ड नहीं होना चाहिए, 2 अर्थ नहीं निकालना चाहिए। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड, इसमें वर्ड लिमिट कितना होता है 120 से लेकर 150 तक। तो फॉर्मेट वही, आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग बाद अपना नाम डाल दीजिए, रिपोर्टर या जो भी अपना यहाँ पर ये डालना किसमें, न्यूज़पेपर वाले में। स्कूल मैगजीन में क्या होता है, स्कूल मैगजीन में आप प्लेस डालिएगा और डेट जरूर डाल देना है क्योंकि किस तारीख को रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। ठीक है ना, घटना का एग्जांपल देख लीजिए, यूआर XYZ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, यूर कॉलेज हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज ए सेमिनार ऑन द से नो टू पॉलीथीन। ठीक है ना, बैग्स, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट एंड सूटेबल शुड बी। तो यहाँ से टाइटल कैसे निकल गया, टाइटल ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द से नो टू यूज पॉलीथीन बैग, तो टाइटल निकल गया, टाइटल डाल देंगे। और आपका नाम XYZ है और कब होना है, यहाँ पर डेट मेंशन है नहीं, लेकिन डेट आपको मेंशन होना चाहिए था। देख लेते इसका आंसर 26 मार्च। ठीक है, अब जिस दिन लिखिएगा यहाँ पर डेट आई थिंक मेंशन नहीं है, डेट अगर मेंशन नहीं रहेगा तो अब जिस दिन लिखिएगा उस दिन का दे दीजिएगा, लेकिन 25 का कार्यक्रम 25 को हुआ था, अब रिपोर्ट 26 को लिख रहे हैं, प्रकाशित होना इसीलिए। तो सिंपल सा सेमिनार ऑन से नो टू यूज पॉलीथीन बैग्स, टाइटल निकल गया, सारे के सारे कैपिटल में फर्स्ट लेटर है। इसके बाद नेम अपना XYZ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जो भी आपका डिटेल थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद प्लेस लिख दीजिए, कहाँ पर हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है लिख दीजिए, बस। इसके साथ अपना स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन कि इंटर साइंस कॉलेज इज ए वंस अगेन वंस इन द न्यूज, एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया तो ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। ठीक है, 25 तारीख को हुआ था, फ्रॉम इतना इतना टाइमिंग डाल देना है। ठीक है ना, कहाँ पे ऑडिटोरियम में हुआ था। ठीक है ना, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ क्या हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, कौन कौन आए थे वो भी बताना, क्या क्या घटना हुआ, तो इन्वायरमेंट में कौन कौन वहाँ पर आए थे, रिपोर्टर वगैरह आए थे। ठीक है ना, एंड एक के मित्र नोट द इन्वायरमेंटलिस्ट वो भी आए थे झारखंड के, वहाँ पर कुछ फंक्शन और हुआ। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल सर आए, दोनों बात किए। ठीक है ना, इसके बाद और कुछ डालिएगा, तो लोगों से अपील किए सब कि कैसे कैसे पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करना है, फिर पॉलीथीन बैग से क्या क्या नुकसान होगा तो उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में फिर अफेक्ट एंड मेनी पॉलीथीन बैग्स, एट लास्ट आवर प्रिंसिपल थैंक टू द मित्तल को थैंक यू बोले, ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर कंटेम्प्रेरी एंड करप्शन। लास्ट में कंक्लूजन के सभी को थैंक यू दिए, प्रिंसिपल सर बोले कि वाह बहुत अच्छा भी है, और क्या क्या घटना है उसके बारे में थोड़ा सा पास्ट में लिख दिए। ठीक है, तो आपके पास रहना चाहिए थोड़ा सा कंटेंट, आप लिख पाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं। रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट में इसमें कोई फॉर्मेट है नहीं कि फॉर्मेट में डिटेल में बताऊँ। अब थोड़ा सा आपको क्या देख लेते हैं, कौन बच गया आपका हाँ नोटिस राइटिंग बच गया, जो कि उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा नोटिस राइटिंग को भी देख लेंगे। सिंपल सा एक नोटिस दिया रहेगा, यू आर जो भी जतीन आपका नाम दिया रहेगा, क्लास 12 का फाउंड पर्स, यहाँ पर एक सेकेंड, और दूसरा PDF खोल गया इसमें। तो एक नोटिस दिया रहेगा कि यू आर जतीन, ठीक है, क्लास 12 यू आर फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, आपको एक पाया है। राइट नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग द राइट ऑनर टू गिव द नेसेसरी डिटेल्स एंड क्लेम बैक फ्रॉम यू, आपसे डिटेल देके ले ले। ठीक है, तो फॉर्मेट वही, सबसे पहले क्या करना है, पुराना फॉर्मेट को फॉलो करना है, न्यू फॉर्मेट को नहीं। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप सबसे पहले, उसके बाद नोटिस मस्ट बी अंडरलाइन, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका बॉडी, उसके बाद हेडिंग देना है, डेट के बाद हेडिंग देना है, डेट के बाद हेडिंग, उसके बाद बॉडी में आपको टाइम डेट प्लेस डाल देना है, ऑन कितना तारीख कैसे कैसे, नेम ऑफ द राइटर विथ डिजाइनेशन। ठीक है ना, इन द नेक्स्ट लाइन आगे में हम राइटर का नाम, ठीक है ना, नेम, उसके बाद डिजाइनेशन क्या उसका पद है। यहाँ पर सिग्नेचर भी कुछ कर सकते हैं, सिग्नेचर आपको मिलता है, तो 3 चीज़ करना होता है। ठीक, ऑलवेज पुट योर नोटिस इन बॉक्स, बहुत अच्छा है कि 40 से 50 वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग द फर्स्ट पर्सन, यूज द थर्ड पर्सन एंड यूज पैसिव सेंटेंसेस एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले क्या कर दिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, ठीक है ना, उसके बाद नोटिस लिख दिया, अंडरलाइन यहाँ पे नहीं किया, अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग, हो गया। और दिस इज इन्फॉर्म द ऑल द स्टूडेंट दैट ए पर्स वाज फाउंड, या दिस इज इन्फॉर्म, या दिस इज हेयर बाय ऑर्गेनाइज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सिंपल सा दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल, बहुत सिंपल है। ठीक, दैट ए पर्स वाज फाउंड इन द फ्लोर ऑन लाइब्रेरी, फ्लोर पे पाया गया है 7 तारीख को। ठीक है ना, टाइमिंग डाल देंगे 2 बजे मिला। ठीक है, इट इज़ ए ब्लैक कलर है, उसमें कुछ कुछ क्या है, पर्स है। ठीक है, विथ सम कैश है उसमें। ठीक है ना, स्मॉल कैलेंडर कुछ कुछ है। दिस वेयर ऑल्सो सम लिटिल बिट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर का टुकड़ा उसमें भी है। एंड ए राइटफुल ऑनर ऑफ ए पर्स
कैन क्लेम इट फ्रॉम द अंडर साइन, इसको डाल देना है लास्ट में, अंडर साइन से आप क्लेम दावा कर सकते हैं बिफोर गिविंग नेसेसरी पार्टिकल्स अबाउट द पर्स कंटेंट। बाकी सब इसके सामने आपको डिटेल्स वगैरह देना है। लास्ट में क्या करेंगे आप सिग्नेचर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, आपको क्लास मॉनिटर नीचे लिखना है, यहाँ पर नीचे लिखना है, और आपका नेम जो है ऊपर लिखना है, नेम आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्नेचर डाल देंगे। सिग्नेचर हम जतिन क्या करेंगे ना, कैसे करके जे और के से करके शॉर्ट में जतिन हो गया, सिग्नेचर डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम अपना नेम डालेंगे, तो नेम अपना जतिन, तो कैपिटल में JATIN जतिन। उसके बाद अपना क्लास मॉनिटर, तो लास्ट में हम लोग पद डालेंगे, लास्ट में सेक्रेटरी वगैरह जो पद होता है तो उसको डाल देंगे, क्लास मॉनिटर यहाँ पर कर देंगे। तो इस टाइप से करना। सिग्नेचर नहीं भी डालिएगा तो अपना नाम डाल दीजिएगा और सिग्नेचर डाल दीजिएगा, अपना डिजाइनेशन पद डाल दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। ठीक है, बात को समझ गए। तो सब कुछ रिकॉल करा दिया मात्र 15 मिनट में, और ग्रामर सेक्शन हो गया, अब क्या बोलते हैं पोएट्री हो गया, सब कुछ हो गया। आप यहाँ से अब इसको क्या बोलते हैं भूल गए मैं, हाँ रीडिंग कंप्रहेंशन तो बना लीजिएगा। चलिए सब कुछ बहुत बेस्ट हो गया, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।